व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? डेफिनेशन इसका क्या है? द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2 मॉलिक्यूल। तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इसके के सेल में। ठीक है, के सेल में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसके पास कितना है? 1 है। हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये हो गया आपका सेकेंड हाइड्रोजन एटम। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इस हाइड्रोजन के पास हो गए अब 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दोनों हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ से बन गया हमारा H, सिंगल बॉन्ड H। और जो बॉन्ड यहाँ पे बना है 2 हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इसे ही हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, यही आपका क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। अब ये भी फर्दर हमारा 3 टाइप्स का होता है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसे भी समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अभी जो हमने आपको एग्जांपल कराया H2 का, उसमें आपका क्या था? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था। 2 एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। तो इसमें 2 एटम है, ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये हो गया सेकेंड हाइड्रोजन एटम। 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था। पेयर क्या होता है? 2 होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो ये जो 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो ये हो गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। सेकेंड हमारा क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और भी एग्जांपल्स आप इसके लेने चाहें तो हमारा जैसे हो गया F2, Cl2, Br2, इन सब के बीच में आपका क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे हमारा बन गया F सिंगल बॉन्ड F, Cl सिंगल बॉन्ड Cl एंड Br सिंगल बॉन्ड Br। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें आपका क्या होते हैं? 2 एटम्स होते हैं, लेकिन उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो भी कितना होता है? 2 पेयर्स होता है। 2 एटम्स शेयर्स 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप इसका एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हमारा हो गया O2 ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ये हो गया सेकेंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 आएगा। ये क्या हो गया आपका? L हो गया। तो इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे देखिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? शेयर हुआ है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पेयर हो जाएंगे। यहाँ से ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। थर्ड हमारा क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा? 2 एटम शेयर्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एटम के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो क्या होगा? 2,5। ये K सेल हो गया, ये आपका क्या हो गया? L। अब इसमें हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 5। तो 5 से 8 कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन एटम। तो ये रहा आपका फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, ये रहा आपका सेकेंड नाइट्रोजन एटम। एक नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो ये हो गया 1
2 3 4 एंड 5। इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ से देखिए आप, इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 3 एंड 3 6 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। इस नाइट्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब इसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 2 एंड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है।